नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। आज का खबर बिहार के हजारों संख्या की स्वयंसेवक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आखिर कब मिलेंगे रोजगार? क्या सरकार सचमुच बहाली की तैयारी कर रही है? क्यों बार बार फाइल आगे बढ़ाने के बजाय रुक जाती है? और आखिरकार मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने स्वयंसेवक को क्या भरोसा दिया? आज के इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि संख्या की स्वयंसेवक की सबसे बड़ी मांग क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य समाचार की। साथियों, पिछले कुछ दिनों से बिहार में अलग अलग जिलों में सांख्यिकी स्वयंसेवक की गतिविधियां काफी तेज हो गई है। अभी योजना एवं विकास विभाग के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा पहुंच रहे हैं, वहां स्वयंसेवक की बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सभी स्वयंसेवक की एक ही मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? यही मुद्दा जिस पर अब लगातार चर्चाएं हो रही है। कई जगह रोजगार की मांग भी उठ रही है, कहीं सेवा समायोजन की बातें हो रही है, कहीं संविदा बहाली की मांग की जा रही है और कहीं अन्य प्रकार के प्रस्ताव सामने रखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब एक ही वर्ग की ओर से अलग अलग मांगे सरकार के पास पहुंचती तो निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। सरकार पहले यह समझने की कोशिश करती कि आखिर अंतिम मांग क्या है और किस दिशा में यह निर्णय लिया जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बहाली या रोजगार का मामला अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। जानकारों का मानना है कि सरकार को किसी भी निर्णय से पहले कानूनी पहलू को देखना होता है। हाईकोर्ट के पुराने आदेश, विभागीय नियम, रिक्त पदों की स्थिति और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया, इन सभी पहलू पर विचार करना जरूरी है। इसी वजह से मामला उतना आसान नहीं जितना सोशल मीडिया पर कई लोग दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक सप्ताह में काम हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अगले कैबिनेट में फैसला आएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने बड़े मुद्दे पर सरकार को विस्तृत नियमावली तैयार करनी पड़ती है। दोस्तों, मंत्री जी ने क्या कहा, यहाँ पे आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसे हजारों स्वयंसेवक के बीच नई उम्मीद को जगा दी है। भोजपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सांख्यिकी स्वयंसेवक ने मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का स्वागत किया। इस दौरान स्वयंसेवक ने रोजगार और भविष्य को लेकर अपनी चिंताएं रखी। मीडिया रिपोर्ट और स्थानीय जानकार के अनुसार मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि स्वयंसेवक की बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उनके हित पर विचार किया जाएगा। यही कारण है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के बीच उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। दोस्तों, हाईकोर्ट का पहलू कितना महत्वपूर्ण है, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। साथ ही इस मामले पर पूरी हाईकोर्ट की निर्णय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को कोई भी फैसला लेना होगा जो कानूनी रूप से मजबूत हो या भविष्य में कोई निर्णय होता है तो न्यायालय के आदेशों और विभागीय नियमों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, केवल मांग उठाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को कानूनी रूप से टिकाऊ समाधान भी तैयार करना होगा। क्या जल्द फैसला संभव है, ये आप सभी का मन में सवाल है, तो भी जानकारी आपको मैं बता देना चाहते हैं। यह सवाल आज हर सांख्यिकी स्वयंसेवक के मन में भी उठता होगा। दोस्तों देखिए, राजनीतिक स्तर पर रोजगार को लेकर लगातार बातें हो रही है। 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य की चर्चा समय समय पर सामने आती रहती है, लेकिन केवल घोषणा और वास्तविक नियुक्ति के बीच लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। इसलिए उम्मीद जरूर रखिए, लेकिन अफवाहों से बचें। जो भी आधिकारिक फैसला होगा वह सरकार और विभाग और कैबिनेट के स्तर के सामने ही होगा। दोस्तों, अभी सभी की निगाहें विधानसभा सत्र पर टिकी हुई, क्योंकि संभावना कि इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया जा सकता है। यदि सरकार कोई रोडमैप तैयार करती है तो उसकी झलक विधानसभा या विभागीय बैठकों में देखने को मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ी सीख क्या है, तो यहाँ पे आप लोग भी सुन लीजिए। साथियों, किसी भी आंदोलन या मांग की सबसे बड़ी ताकत एकता ही होती है। यदि सभी लोग एकजुट होकर एक स्पष्ट के साथ आगे बढ़ें तो सरकार तक संदेश मजबूती से पहुंच जाती है और उस पर कार्रवाई भी जल्द की जाती है। यही कारण कि अब सांख्यिकी स्वयंसेवक के बीच एक साझा रणनीति की चर्चा तेज हो चुकी है। दोस्तों, फिलहाल स्थिति यह है कि सरकार की ओर से अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन मंत्री स्तर पर बातचीत और आश्वासन का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार, विभाग और विधानसभा स्तर पर क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है। आपकी क्या राय है? क्या सांख्यिकी स्वयंसेवक को रोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है सांख्यिकी स्वयंसेवक से रिलेटेड, तो आप लोग वो सुझाव
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। ऐसे ही हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।